नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रजनीशी मीना राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लूणासर नैयासर ब्लॉक रावतसर हनुमानगढ़ में कार्यरत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 का सूक्त्य है। सु का अर्थ होता है अच्छा और जो उक्ति है उसका अर्थ होता है वचन अर्थात अच्छे वचन। आज हम अच्छे वचन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य वद यानी बोलो, धर्म चर यानी आचरण करना, यानी हमें हर हमेशा सत्य बोलना चाहिए और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। दूसरा है वद वाक्यम शुभम सदा, वद यानी बोलना, वाक्य शुभम यानी अच्छे, सदा यानी हमेशा, यानी हमें हर हमेशा अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। अर्थात हमें दूसरे के कानों को प्रिय लगने वाले और रुचिकर जो वाक्य होते हैं वो बोलने चाहिए। तीसरा है ने ही सत्यात परम धनम, ने यानी नहीं, सत्य से परम यानी बढ़कर, धनम अर्थात सत्य से बढ़कर के कोई भी धन नहीं है। यानी हमें हर हमेशा जो है सत्य की राह पर चलना चाहिए, असत्य का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सूक्ति में कहा गया है कि सत्य से बढ़कर के कोई भी धन हमारे पास में नहीं है। चौथा है हितम मनोहारी चय दुर्लभम बचह, हितम यानी हितकारी अर्थात भला करने वाले, मनोहारी यानी रुचिकर, चय यानी और, दुर्लभ यानी कठिन, वचय यानी वचन अर्थात भलाई के और मन को अच्छे लगने वाले जो वचन होते हैं वो कठिनाई से प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे वचन जो दूसरे का भला करने वाले हो और दूसरे को अच्छे लगे, ऐसे वचन कठिनाई से प्राप्त होते हैं। अगला है कीर्ति ही यश सह जीवती, कीर्ति यानी होता है यश, यश यानी जिसका, सह यानी वह, जीवती यानी जीता है। अर्थात जिसका यश है वही जीता है, जिसका यश है वही जीता है। अर्थात जो व्यक्ति उत्तम कार्य करके यश प्राप्त कर लेता है उसी का जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है, और जिस व्यक्ति के पास यश नहीं है उसका जीवन मृत्यु के समान होता है। अर्थात हमें अच्छे कार्य करके यश प्राप्त करना चाहिए। अगला है संघे शक्ति कलौ युगे, संघ यानी संगठन में, शक्ति कलौ युगे यानी कलयुग में। अर्थात कलयुग में संगठन शक्ति जो है वो ही प्रधान है। अर्थात देखिए किसी भी कार्य को अगर एक व्यक्ति करेगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, अगर संगठित होकर एकत्रित होकर उस कार्य को करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। यानी कि हमें हर हमेशा संगठन में ही रहना चाहिए, असंगठन में नहीं होना चाहिए। अगला है संतोष है परम सुखम, यानी संतोष परम यानी श्रेष्ठ सुख है। अर्थात संतोष जो है वो हमारा श्रेष्ठ यानी कि सर्वोत्तम सुख है। संतोष यानी संतुष्टि, संतुष्टि जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ सुख है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास यह सुख है वह हमेशा सुखी रहता है
और हमें भी चाहिए कि हम हर हमेशा जो है संतुष्ट रहे। अगला है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जो ये शरीर है वो धर्म पालन करने का पहला साधन है। यानी हमारा जो शरीर है वो धर्म पालन का यानी धर्म का पालन करने का प्रथम क्या है, साधन है। यानी कि इसको हम ऐसे भी, इसका अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम धर्म के अनुसार आचरण करके पुण्य कमाने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे शरीर की रक्षा करें। यानी हमारे शरीर की रक्षा होगी, हमारा शरीर सही होगा तो ही तो हम धर्म की राह पर चलेंगे और धर्म का पालन करेंगे। अगला है जल दुरुपयोग है महत पापम। जल दुरुपयोग महत यानी बहुत बड़ा पाप है, अर्थात जल जो है उसका दुरुपयोग करना बहुत ही बड़ा पाप है। जल का जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है अर्थात उसको बेकार में खर्च करता है, उसका नाश ऐसे होता है जैसे जीवन का नाश होता है। अर्थात हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जल की जो महत्ता है उसको समझना चाहिए। अगला है अमृतमेव गवाम क्षीरम। अमृतम यानी अमृत, गवाम यानी गाय, क्षीरम यानी दूध, यानी गाय का जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है। अब इसको देखिए, गाय का दूध अमृत के समान होता है। क्यों? क्योंकि अन्य प्राणियों के दूध की अपेक्षा गाय का जो दूध होता है वो बहुगुण युक्त होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसीलिए अन्य प्राणियों की अपेक्षा गाय का जो दूध है उसको अमृतम तुल्य यानी अमृत के समान माना गया है। अगला है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं वो वसुधैव यानी सारी पृथ्वी को, कुटुंबकम यानी कि अपना परिवार मानते हैं। अर्थात जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो ये संपूर्ण जो पृथ्वी है वो ही अपना परिवार है। वो किसी से भी जो है भेदभाव नहीं करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।